अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। जिस तरह पिछली वीडियोस में हमने देखा था शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, वो भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की ही एक प्रॉब्लम थी। तो ये उसकी दूसरी प्रॉब्लम है जो क्या बताता है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। कि हमें दो सीक्वेंसेस दी होंगी, सबसीक्वेंसेस दी होंगी हमें, उनमें से हमें लॉन्गेस्ट बताना है, लॉन्गेस्ट कॉमन बताना है, कॉमन, ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस बताना है। सो द लार्जेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस इज द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है हमारे पास, लार्जेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस फाइंड करना प्रॉब्लम है हमारे पास। सो हमें क्या दिया जाएगा, हमें दिए जाएंगे दो सीक्वेंसेस दिए जाएंगे। एक होगी x जो हमें तो एक हमें y दी जाएगी। तो हमने इन दोनों में से बताना है कि इन दोनों में से कौन सी लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस है। सबसीक्वेंस एक तो ये तो है ना, x ये एक सीक्वेंस है, y एक सीक्वेंस है। इनके अंदर जो है ये सब सीक्वेंस है, ये A1 to M तो ये सब सीक्वेंस है, A1 to N जो है इनमें सब सीक्वेंसेस होंगे, ठीक है। ये हमारा गोल है इस लेक्चर का। हमने सब सीक्वेंसेस मालूम करने हैं, कौन सी लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। तो इस एग्जांपल को मैं डायरेक्ट आपको नहीं बताऊंगा। पहले हम हमारे पास जो एक ड्राई रन है जिससे आपको ये एल्गोरिथम पानी की तरह आ जाएगा, वो हम एल्गोरिथम वो ड्राई रन देख लेते हैं। है रो में, ठीक है, रो में, और ये कॉलम वाइज को हम रखेंगे, ठीक है, वाई को हम कॉलम वाइज रखेंगे। तो कॉलम वाइज ये एक सीक्वेंस ये है एक्स और एक सीक्वेंस है वाई। हमने इनमें से क्या बताना है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। हमारे पास एल्गोरिथम है, हम एल्गोरिथम को इसके ड्राई रन देखने के बाद करेंगे तो आपको वो बहुत इजी लगेगा। अभी अगर मैंने आपको डायरेक्ट एल्गोरिथम पे ले गया तो वो आप कहेंगे यार ये क्या बला आ गई है, ठीक है। तो व्हाट इज द कॉमन लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस ऑफ द एक्स एंड वाई। सीक्वेंस है एक्स वाई, इनका लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस मालूम करना है। इन्होंने पहले हमें आंसर बता दिया बी सी डी, लेकिन हम किस तरह जाएंगे, हम ड्राई रन के बाद आपको बताएंगे कि यही आंसर है हमारे पास। हमारे पास जो एल्गोरिथम हमें कहता है वो बताता है कि जो आपकी ज़ीरो रो है सीक्वेंस एक्स की और जो ज़ीरो कॉलम है सीक्वेंस वाई का, इन दोनों को हमने ज़ीरो से इनिशलाइज करना है। इधर सब में ज़ीरो आएगा और इधर सब में ज़ीरो आएगा। वाइथ कॉलम और जेथ रो, मतलब आइए ज़ीरो एक्स की जो ज़ीरो कॉलम है, उसका ज़ीरो रो है, उसको हम क्या करेंगे, ज़ीरो से इनिशलाइज कर देंगे पूरी रो को। और ये एल्गोरिथम का रूल है। और जो y है कॉलम, उसको हम क्या करेंगे, ज़ीरो का कॉलम को हम ज़ीरो से इनिशलाइज कर देंगे। तो ये हमने इनिशलाइज कर दिया इसको ज़ीरो से। ये रहे हमारे, ये एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं, ठीक है। ये हम किसको इनिशलाइज कर रहे हैं, ये इसको कहते हैं ज़ीरो कॉलम। तो ये हम कर रहे हैं कॉलम को। ये जो फर्स्ट होता है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड कॉलम को, ये सी को रिप्रेजेंट करता है, ये आर को। तो हमने ये बताया कि इसको हम क्या कर दें, इस रो को इसको कॉलम को, सॉरी इस कॉलम को, ये कह रहा है इस कॉलम को आप जीरो से इनिशलाइज कर दें। और जो ये है ये टू वाला, ये बता रहा है कि आप इस जो रो है ये वाली, इसको आप जीरो से इनिशलाइज कर दो। ये एल्गोरिथम का रूल है। कर लिया हमने इनिशलाइज। अब हम देखने जा रहे हैं अगला स्टेप इसका, जो हमारे एल्गोरिथम का ये मेन पार्ट है। अभी तक जो हम देख रहे आ रहे थे एल्गोरिथम, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बाद बताऊंगा। तो ये एक एल्गोरिथम का ये भी हमारा एक हिस्सा है, एक उसी एल्गोरिथम का ये हिस्सा है। और इस हिस्से में क्या कह रहे हैं कि वो अगर तो आपके पास जो x है, x ऑफ i, मतलब अब ये i जो है ना, ये इसको इटरेट कर रहे हैं, और y ऑफ j इसको इटरेट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम y और x कहाँ से शुरू कर रहे हैं, 1 से। इनिशियली हमारे पास जो y और 1 है, वो y और j जो है वो 1 से शुरू होंगे, क्योंकि ज़ीरो को तो हमने क्या कर दिया, इनिशलाइज कर दिया ना, ज़ीरो को हमने इनिशलाइज कर दिया। तो आई और जे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से। आई इधर है और जे इधर है। तो अब हम देख रहे हैं हमारे पास जो एक्स ऑफ आई है वो इक्वल टू ए है। ए इज इक्वल टू एक्स वाई ऑफ जे, कंडीशन फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हम एल्स में आए। एल्स पार्ट हमें क्या बता रहा है कि मैक्सिमम बताना है हमने किस चीज़ में। आई हमारे पास फिलहाल 1 है, 1 यानी 1 माइनस 1 जीरो इंडेक्स, इससे पिछली रो में आई जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे जो पिछली रो है उसमें। और जे फिलहाल हमारे पास किधर है, 1 में, तो इस 1 में, इस कॉलम में। तो ये बता रहा है इस इंडेक्स को,
इसमें से मैक्सिमम बताना है। और किस में से मैक्सिमम बताना है? इसमें बता रहा है आई फिलहाल क्या 1 है, यानी ये वाली रो। और j-1, जे हमारे पास क्या है 1, 1 - 1 इक्वल टू 0। तो अब ये बता रहा है ये पहली चीज़ क्या बता रही थी कि 0 i-1 मतलब 1 - 1 0, तो 0 रो हो गई। और दूसरी क्या बता रही है? कॉलम था 1 का उसका। और ये जो दूसरा बता रहा है ये बता रहा है कि आई मतलब 1 और j-1 इसका मतलब है पिछला, j-1 कॉलम इसका, तो कॉलम पिछला है। तो इन दोनों में से हमने अब मैक्सिमम बताना है। तो आप इधर देखें तो दोनों 0 हैं, तो मैक्सिमम क्या आएगा 0। ये जब हमारे पास इफ़ फॉल्स हुई मतलब हमारे पास ये दोनों एंट्रीज हैं, ये वाली एंट्री और ये बी, ए और बी वो इक्वल नहीं आई, इस वजह से हम एल्स पार्ट में आए। एल्स पार्ट हमारा कहता है कि इन दोनों में से मैक्सिमम पिछली ये आप फार्मूला याद कर लेना तो आपको इजी हो जाएगी। मेन फार्मूला ये है इसमें सारा। तो ये इनमें से हमने मैक्सिमम बताना है। अब हमने चलते जा रहे हैं उसमें एल्गोरिथम में। तो हमने पहला स्टेप किया यहाँ तक। तो इनमें से हमने ये जो स्टेप है ना, ये यहाँ पर ये जो सिलेक्ट हुआ, इसमें से भी हमने 0 सिलेक्ट किया कॉमन, जो मैक्सिमम है सॉरी, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो मतलब एल्स पार्ट चलेगा। एल्स पार्ट अभी मैंने आपको बताया कि वो क्या करेगा, इस फार्मूले को अप्लाई करेगा और इनमें से मैक्सिमम लेगा, इस इंडेक्स से और इस इंडेक्स से जो मैक्सिमम आएगा इन दोनों में से, तो वो इस एरिया में लिखेंगे। तो हम चलते आ रहे हैं। अब हम एक स्टेज पे ऐसे पहुंच गए कि दोनों के पास, इसमें हमारे पास जो आई है वो 1 है, मतलब आई यहाँ पर है ए में, क्योंकि हमने एक रो को ट्रैवर्स करना है पूरे कॉलम्स के लिए। इस ए रो मतलब 1 को हम ट्रैवर्स कर रहे हैं पूरी इस कॉलम्स के लिए, इन सब कॉलम्स के लिए। तो अब हम इस स्टेज पे आ गए कि हमारे पास एक जगह पर मतलब जो कॉलम है 4, जे इधर है और आई है वो इधर है। तो i1 पर और j4 पर दोनों जो चीज़ आई हैं, जो दोनों इंडेक्सेस पे जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, एक मिनट यार, दोनों इंडेक्सेस पे जो एलिमेंट पड़े हुए हैं वो कौन से हैं? ए हैं, दोनों ए हैं। तो अब हमने देखना है कि ए के लिए हमारे पास क्या आ गया जब दोनों कॉमन आ जाए। तो ए इज आल्सो इक्वल टू ए, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी यानी दोनों कॉमन हैं, तो अब क्या करेंगे, ये तो उसी इस इंडेक्स को बता रहा है कि इस इंडेक्स पे हमने क्या डालना है, ठीक है। ये सी ऑफ आई ऑफ जे, और ये क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि जो सी ऑफ i-1, सी ऑफ i-1, आई 1 है, तो 1 - 1 हम इस रो में आ गए, अभी हमारा पास जो इसका ये जो है ना, ये आ जाएगा अपने से एक रो कम, रो -1 और रो -1, तो पीछे चला गया। अभी आई हमारे पास 1 है, तो 1 इधर आ गया 0 पे, रो हमारे पास 0 आ गई। और कॉलम कौन सा लेना है हमने, j-1। कॉलम हमारे पास 4 था, यहाँ पर था, हमने इधर से -1 पे गए, तो हमारे पास जो इंडेक्स बन रहा है वो ये बन रहा है। क्या बन रहा है ये, क्योंकि हम एक रो पीछे गए तो हमारे पास रो फिलहाल ये वाली है ना, इस रो से हम ऊपर गए तो ये आगे, और कॉलम हमारे पास इधर था तो इधर से हम पीछे आए, तो ये हमारे पास जो इंडेक्स बन रहा है ये वाले ये को पूरा, तो ये कौन सा इंडेक्स बन रहा है 3। रो के कॉलम के हिसाब से ये 3 बन रहा है और रो के हिसाब से 0। हमने क्या करना है, इसका जो डाटा है ये डाटा प्लस क्या करना है 1। तो फिलहाल इस डाटा में क्या पड़ा हुआ है 0, तो 0 हम यूं करेंगे 0 प्लस ये 1, मतलब यहाँ पर जो डाटा पड़ा हुआ उसको प्लस करेंगे किसके साथ, 1 के साथ। तो 1 के साथ हमने इसको प्लस किया, 0 + 1 तो 1 ही आता है। हमने क्या सीखा इसमें कि अगर हमारे पास एक वक्त में एक ऐसा वक्त आ जाता है कि जो आई इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी है और जो जे इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो दोनों कॉमन आ जाए, यानी ए और ए, तो हम क्या करेंगे इनके एक रो पीछे जाएंगे और एक कॉलम पीछे जाएंगे, यानी डायगोनल में जाएंगे, डायगोनल में जो इसकी वैल्यू पड़ी होगी उसके साथ इसकी एडिशन करेंगे। तो अगर आप देखें हम फिलहाल इस इंडेक्स पे खड़े हुए हैं, तो इसका डायगोनल क्या बनता है, लेफ्ट डायगोनल, ठीक है, राइट में नहीं जाना, क्योंकि फार्मूले के हिसाब से हम चल रहे हैं तो लेफ्ट डायगोनल बन रहे हैं। तो इसके हम जब ऊपर गए अपवर्ड देखा इसके साथ 0 है, तो 0 + 1 हमने किया तो हमारे पास
1 आ गया। ये देखें इस स्लाइड में इसने यही बताई हुई जो अभी मैंने पूरी बात की है। तो अब हमने पूरा रिपीटिशन की तो ए और अब हाँ ये देखें यहाँ पर अब हम देखने जा रहे हैं। अब हमारा जो समझे ये ख़त्म हो गया। अब हमारा जे है 5 पे, ए है वो 1 पे, और जो जी बी है वो किसे पड़ा हुआ है इंडेक्स 5 पे। तो दोनों कॉमन है क्या? नहीं। तो अब हमने ये एल्स में चलेगा। एल्स पार्ट अभी हमने बताया कि सी i-1 i1 था, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। तो आई फिलहाल इधर है इस रो में है, और जे क्या जे कॉलम है, यानी ये 5 कॉलम और जे 0 रो। ये हमारा जो एक इंडेक्स है वो इधर है, और दूसरा क्या बता रहा है कि आई मतलब 1 ये है, ठीक है, इस रो की बात कर रहा है। और जे माइनस 1 जे हमारे पास इस ये इंडेक्स है, तो इस -1 किया तो ये हमारे पास बन रहा है। इन दोनों में से मैक्सिमम क्या आया 1। तो अब हम इधर क्या लिखेंगे, इन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा वो हमारा इधर आएगा। इधर हमारा मैक्सिमम आया 1, तो ये देख लें आपने हमने 1 किया। अब हम दूसरी आइटरेशन करने जा रहे हैं इसकी। बी अब आया, बी हमने पहली दफ़ा ही चेक किया 1 के साथ, तो क्या आ गया कॉमन आ गया। हमने अभी आपको बताया कि जब कॉमन आएगा हम इसका डायगोनल चेक करेंगे ऊपर वाला, इस फार्मूले के तहत। इस फार्मूले के तहत हमने डायगोनल चेक किया तो क्या है, क्या 0 है, 0 + 1 हमने किया तो 1 आ गया। ओके ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमने देखा तो ये ना इसका कोई कॉमन आ रहा है, देखें 20 के साथ कॉमन नहीं है, तो हमने क्या कहा था कि इन दोनों में से मैक्सिमम लेना। इन दोनों में से मैक्सिमम लिया तो 1 आ गया। फिर हमने देखा कि सी इसके साथ कॉमन नहीं है, तो इन दोनों में से मैक्सिमम लिया तो क्या आया 1 आया। फिर हमने देखा ए इसका कॉमन नहीं है, फिर हमने देखा कि दोनों कॉमन नहीं है तो क्या लिया मैक्सिमम। दोनों 1 है तो दोनों का मैक्सिमम 1 ही है दोनों में से, तो हमने 1 ले लिया। अब फिर हम उस केस में आने लगे हैं जो डायगोनल को देखेगा। तो ये देखें बी और बी दोनों वो हैं कॉमन है, तो कॉमन के लिए हमने इक्वल है क्या कंडीशन लगाई हुई है, ये कि इसका इस डायगोनल में देखें वैल्यू क्यों कौन सी पड़ी है। अब मैं शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। इस डायगोनल में जो वैल्यू पड़ी है उसके साथ एडिशन करनी है 1 की। अब हम इसके साथ एडिशन करने जा रहे हैं 1 की। 1 + 1 2, दोनों कॉमन थे, तो हमारे पास इस डायगोनल में क्या आ गई वैल्यू 2। ठीक है। अब अगले इटरेशन की तरफ जा रहे हैं। अब हमारा आई क्या हो गया 3, और जे हम चेक करने जा रहे हैं 1 के लिए। सी और 1 कॉमन नहीं है, तो हम इन दोनों में से क्या करेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू वो लेंगे। तो 1 मैक्सिमम थी हमने ले ली। अब डी देखें, डी फिर कॉमन नहीं है इसके साथ, तो हमने मैक्सिमम ले ली इनके साथ। हमने देखा अब सी आ गया, सी देखा तो सी में क्या है दोनों कॉमन है, यस। तो हमने देखा कि जो इसके ऊपर डायगोनल में वैल्यू है इसके साथ क्या करना है हमने +1 करना है, तो ये 1 आ गई। ठीक है, ओ सॉरी आई एम सॉरी डायगोनल से 1 + 1 तो क्या आया 2 आया। अब हम इसका इटरेट करते जा रहे हैं, तो अब हम कहाँ पर हैं 4 में। देखा कि 4 और सी कॉमन नहीं है, तो इसके साथ क्या होगा इन दोनों में से मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम कौन सा है 2 है, 2 आ गया। अब इन दोनों में से हमने देखा कि ये बी और सी कॉमन नहीं है, तो हमने क्या किया इन दोनों में से मैक्सिमम ले लिया, तो ये मैक्सिमम ले लिया हमने। अब हम अगले इटरेशन पे जा रहे हैं। अब हमारा जो आई है वो बी पे आ गया, बी पे आ गया। अब हम देखने जा रहे हैं कि बी इन दोनों में से कॉमन कौन से, देख पहली बार देखो हमारे पास क्या आ गया कॉमन आ गया, बी और बी इक्वल आ गया। इक्वल जब आया हमने इसको क्या कहा था कि आप इसके ऊपरी डायगोनल में जाओ और इसके साथ एक ऐड कर दो। ऊपरी डायगोनल में गया, हमने देखा कि इसका 0 है, तो 0 के साथ 1 ऐड किया तो 1 आ गया। अगर बी डी है, बी और डी कॉमन नहीं है, तो हम इन दोनों में से क्या लेंगे कि मैक्सिमम लिया है, तो मैक्सिमम हमारा 1 आ गया। फिर हम देख रहे हैं सी और बी कॉमन नहीं है, तो हमने इन दोनों में से मैक्सिमम लिया, तो मैक्सिमम हमारे पास 2 आ गया इन दोनों में से। ठीक है, इसमें से और इसमें से हमने फिर देखा ए और ये कॉमन नहीं है, तो एल्स पार्ट चलेगा, इनमें से मैक्सिमम लेंगे, तो मैक्सिमम इन दोनों में से क्या आया 2 ही है इसका मैक्सिमम। अब हम देख रहे हैं कि बी और बी फिर कॉमन आ गया, ये यहाँ पर और ये इस अब जे 5 पे पहुँच गया। तो बी और बी जब कॉमन आया, हमने क्या कहा कि इसके डायगोनल में जाओ। अब ये इस इंडेक्स में खड़े हुए ना, इस इंडेक्स के डायगोनल में जाओ ये, और इस डायगोनल से जो वैल्यू इस पर पड़ी हुई है उसके साथ एडिशन करो 1 का। 2 + 1 3, ये हमारा क्या आ गया फाइनल रिजल्ट आ गया। हमें लॉन्गेस्ट जो कॉमन पाथ है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है वो क्या आई 3 आई, और इस 3 से हमारा जो रिजल्ट है वो हमने मालूम करना है। ये देखें यही हमारे पास 3 आंसर आया। अब हम बताने जा रहे हैं इसका रिजल्ट कैसे बनाएंगे हम लोग। आपने बताना कैसे है कि कौन सी सीक्वेंस है, कौन सी इनमें से सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस से बताना है ये वाली, ठीक है, जो रो वाइज होगी उस सीक्वेंस हमें वो की सीक्वेंस बतानी है। इस सीक्वेंस से हमारे पास कौन सी सब सीक्वेंस लॉन्गेस्ट है वो बतानी है। ठीक है, अब हम आए
हमने देखना है कि पहला जो डायगोनल इसके साथ क्रॉस हुआ था, पहला डायगोनल किधर क्रॉस हुआ था, ये क्रॉस हुआ, लास्ट डायगोनल सॉरी इधर क्रॉस हुआ। हमने अब इससे ना बैकवर्ड करनी है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती है क्या है, बॉटम अप होती है। तो बॉटम अप में देखें हमने अब हमारे फाइनल स्टेज तक पहुंच गए। अब हम उस फाइनल स्टेज से वापस ऊपर जाएंगे। ये हमारा 3 फाइनल कहाँ से आया था रिजल्ट, इस 2 से आया था, ठीक है। इस 2 के अब वो डायरेक्शन ढूंढने जहाँ से ये 2 आया था। इस 2 का ओरिजिन कौन है, इस 2 का जो ओरिजिन है वो ये है। अब हमने अपनी सब सीक्वेंस में कौन कौन सी वैल्यूज डालनी है जहाँ से ये जिस इसने पाथ अपना चेंज किया था। तो इस बी तो हमारा शामिल है इसमें, बी ने अपना पाथ किधर चेंज किया, इस जगह पे, ठीक है। मतलब इस, और फिर यहाँ पर हमारे पास शामिल है सी इसमें। क्यों, क्योंकि सी भी अपना पाथ इधर चेंज कर रहा है, सी भी आ गया इसमें हमारे सीक्वेंस में। अब ये बता रहे हैं, ये जो बता रहा हूँ ना, ये हम रिवर्स बता रहे हैं, ठीक है। ये जो सीक्वेंस में बता रहा हूँ ये रिवर्स बता रहा हूँ, और जो स्ट्रेट सीक्वेंस होगी वो भी आप बता सकते हैं। तो अभी मैं आपको रिवर्स बता रहा हूँ, इसके बाद स्ट्रेट। अब इसने 2 ने अपना पाथ कहाँ चेंज किया, मतलब आखिरी जो इसने जगह चेंज की वो किधर चेंज की, ये इस डायगोनल की वजह से ये 2 आया था। अगर आप देखें ना, यहाँ पर हमारा डायगोनल आया था, सी और सी जब आया था तो हमारे पास क्या आया था, हमने क्या, जब सी कॉमन आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसके डायगोनल में जाते हैं, एडिशन करते हैं। तो यहाँ से ये इसने अपना पाथ चेंज किया। अब देखें, इसने देखते हैं कि ये 1 कहाँ पर पाथ चेंज कर रहा है। तो लास्ट जहाँ पर ये पाथ चेंज करेगा वो हमारा आखिरी जगह होगी। तो अब ये देखें, इसने अपना पाथ यहाँ चेंज किया। तो ये जो 3 हैं ये हमारे सब सीक्वेंस में शामिल हैं। इसको अगर आप रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो यहाँ पर तो फिलहाल हमारे पास वो बन गया, पैलेंड्रोम बन गया कि बी सी बी हम लिखें, सीधा भी लिखें या उल्टा लिखें तो दोनों सेम है। वैसे अगर आपने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है तो आप यूँ लिखें, यहाँ से अपवर्ड जाएं। अगर आपने इसको बिल्कुल असेंडिंग में लिखना है, मतलब जो इसकी सीक्वेंस बन रही है ऊपर से नीचे तक, तो आप इस सीक्वेंस में लिखें, ठीक है। ये हमारा ड्राई रन था। अभी हम इसका एल्गो देखेंगे तो आपको बिल्कुल इजी लग जाएगा एल्गो इसका। तो ये हमारे पास इसका एल्गो है। तो पहले हमने बतानी है कि जो हमारे पास 2 सीक्वेंसेस हैं एक्स और वाई, उसकी हमने लेंथ मालूम कर ली, ठीक है। ये हमने इन 2 वेरिएबल्स में इसकी लेंथ रख ली। फिर मैंने आपको बताया था कि इस जो एल्गोरिथम है इसका एक रूल है कि इसका जो वाई सीक्वेंस है उसका कॉलम और जो एक्स सीक्वेंस है उसकी पहली रो दोनों 0 से इनिशलाइज कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा पहला कॉलम है और ये हमारी पहली रो है, इसको हमने क्या कर दिया, 0 से इनिशलाइज कर दिया। ये स्टेप तो मैंने आपको बता दिए थे। असल काम जो है वो इन 5 से लेकर 9 स्टेप में हो रहा है, ठीक है। क्या काम है जी, 4i = 1, 1 से शुरू करेंगे। 0 तो हमने इनिशलाइज कर दिया ना 0 से, हाँ 0 को हमने 0 से इनिशलाइज कर दिया। अगर आपने टेबल गौर से देखा होगा तो उसको हमने 0 से इनिशलाइज कर दिया था, 0 कॉलम और 0 रो को। तो अब हमने स्टार्टिंग किधर से करनी है, 1 रो और 1 कॉलम से। तो ये जो पहली लूप लगी है, नेस्टिंग हुई है यहाँ पर, तो पहली लूप जो है ये वाला, ये रो के लिए होता है, ठीक है। और जो दूसरा लूप है ये कॉलम के लिए होता है, ठीक है। तो पहला लूप रो के लिए चला, यानी हमने एक उसको उठाया, सीक्वेंस में जो एक एलिमेंट था उसको उठाया और पूरे कॉलम से उसको हमने कंपेयर किया। तो हमने एक सीक्वेंस कॉलम उसको उठाया एलिमेंट को, और उसके पूरे कॉलम, जितने भी कॉलम हैं उस रो के ऊपर जितने भी कॉलम हैं, हमने उससे क्या कर दिया, कंपेयर कर लिया। तो पहला कंपैरिजन किस लिए था कि अगर हमारे पास जितने 2 हमने एलिमेंट जो उठाए हैं, एक्स ऑफ जे यानी कॉलम पर जो वैल्यू पड़ी हुई है, और एक्स ऑफ आई, वाई ऑफ जे और एक्स ऑफ आई, अगर तो दोनों इक्वल आ जाए तो हम क्या करेंगे, डायगोनल वाली एडिशन करेंगे जो अभी हमने उसमें बताई ड्राई रन में। अगर तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी फिर इसका ये एल्स चलेगा। एल्स पार्ट में भी हमने बताया कि आप क्या करेंगे, लेफ्ट जो इंडेक्स है उसके लेफ्ट और इसके और टॉप पे उसके जो अप है उससे बिल्कुल ना ऊपर, हमने उन दोनों में से मैक्सिमम निकालना है। तो अभी हमने एल्गो देख लिया, अब हम देखते हैं उसका टाइम एनालिसिस। तो हमने जिस तरह शुरू के वीडियोस में देखा था एल्गोरिथम के एनालिसिस में कि अगर सिंगल स्टेटमेंट हो विदाउट एनी लूप तो उसका कांस्टेंट टाइम होता है 1। इसको कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ टाइम, कॉस्ट ऑफ ये 1 का मतलब है स्टेटमेंट, ये इसका कॉस्ट 1, कॉस्ट 2, कॉस्ट 3। तो कॉस्ट 1 क्या होगी, हमारी 1 हो गई, कॉस्ट 2 भी क्या होगी 1, क्योंकि इसमें ना कोई लूपिंग हुई है और ना हमारे पास इसमें नेस्टिंग हुई है। ये 2 की कॉस्ट 1 आ गई। फिर हम देखते हैं कि 1 से लेकर m तक, यानी 1 तो शामिल ही शामिल है, 2m का मतलब है इक्वल टू m। हमने 1 से लेकर m तक जाना है, m वो वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू होगी जितनी हमारी सब सीक्वेंस का साइज होगा।
तो हमारे पास जो ये लूप चलेगा किस टाइम तक चलेगा, m तो इस हमारा जो लूप है जितना वो चल रहा है, ये +1 क्या है, वो जो कंडीशन है जिस पर वो हमारा लूप ब्रेक कर रहा है, यानी जब m+1 वैल्यू हो जाएगी, यानी m से बड़ी हो जाएगी वैल्यू, तो उसके लिए ये हमने +1 एक्स्ट्रा एफर्ट इसको हम कहते हैं, लूप जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट जो ले रहा है उसको हम ऐड करते हैं, यहाँ पर टाइम ले रहा है ना एक्स्ट्रा एफर्ट पे, इसीलिए हमने ये +1 किया m किया। अब यहाँ पर देखें ये एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं ले रहा, क्यों, क्योंकि ये लूप के अंदर की स्टेटमेंट है, तो हम क्या कर देंगे, इसको m टाइम चलेगी। ये +1 हमने क्यों किया, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एफर्ट ले रहा है लूप की। फिर हमने जे अगला लूप है वो 1 to n है, ठीक है 1n, और प्लस वाला भी मैंने बताया एक्स्ट्रा एफर्ट है इसकी जिस पर ये कंडीशन फॉल्स होगी, और ये जो हम जीरो से इनिशियलाइज कर रहे हैं ये भी n टाइम चलेगा, क्योंकि इस लूप के अंदर है ये वाली बॉडी, और ये जो था ये इस लूप के अंदर था, इसीलिए m है और ये n है। अब हम इसके मेन पार्ट की तरफ आते हैं। तो फॉर i इक्वल टू 1 2m, ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा ये, तो m+1 इसका टाइम हो गया, कॉस्ट इसकी 7 है क्योंकि ये जो स्टेप 7 है। फिर हम नेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं, गौर कीजिएगा इधर नेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं। तो हम जब नेस्टिंग की तरफ जाते हैं तो m तो ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, क्योंकि ये m टाइम चलेगा, ये जो है हमारे पास नेस्टेड 4 ये m टाइम चलेगा। तो m टाइम का मतलब जो भी हम देखते हैं ना 2 टाइम्स 3 करते हैं, तो 2 into 3 करते हैं ना, तो जब ये m टाइम चलेगा तो हम इसको m मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये देखें ये m मल्टीप्लाई किया, और जो इनर लूप है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है ना, यानी हम जब लिखते हैं 2 into 3, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो n+1 क्या है, ये इनर जो फॉर लूप है इसका टाइम है n+1, और उसको हमने मल्टीप्लाई किया m से, तो ये स्टेप 8 का हमारे पास केस 8 का हमारे पास रनिंग टाइम आ गया। तो n+1 तो ये इसकी एक्स्ट्रा एफर्ट थी, और असल में जो ये था बगैर मतलब ये लूप की जो लूप ब्रेक की जो कंडीशन है उसके लिए +1 था, उसके बगैर जो वैल्यू वो होगी स्टेटमेंट होगी उसमें सिर्फ m into n होगा, और जो भी इस नेस्टेड 4 के अंदर होंगी वो m into n होंगी, और जो इस 4 से बाहर होंगी वो होंगी m, सिर्फ m मतलब होंगी, ठीक है, इस 4 से जो बाहर होंगी ना, इस वाले 4 से वो m होंगी, और इस 4 के अंदर जो होंगी वो m into n होंगी, और जो इन दोनों 4 से बाहर होंगी, यानी ये सिंगल कंडीशन है, तो ये इसका टाइम क्या हो गया 1 हो गया। इसका आप जब रनिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे तो आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने शुरू के जो पहले जो हमारी क्लास थी DAA की, उसमें मैंने आपको डिटेल से इसका रनिंग टाइम मालूम करना सिखाया था। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका रनिंग टाइम आएगा क्या। इसका रनिंग टाइम आएगा क्वाड्रेटिक आएगा। क्वाड्रेटिक क्या होता है, पावर 2, यानी हमारे पास n² तक जाएगा, ठीक है। इसको हम क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं और m into n भी कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास नेस्टिंग हुई थी वो क्या थी, m into n थी। सो सिंस ईच a of is calculated in that constant time there is m into n elements, इसको आप क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर टीचर, क्योंकि जब शुरू की वीडियो में हम लोग m क्रॉस n कर रहे थे तो उसको हम क्या करते थे अप्रोक्सीमेटली के फाइंड LCS। अब हमने तो ये ड्राई रन तो हमें आ गया ना कि हम किस तरह ये मालूम करते हैं। अब हमने उसका पाथ बताना है, जो LCS में हमारे पास इनमें से जो एलिमेंट शामिल होंगे वो कौन से होंगे। सो इसने रिवर्स ऑर्डर में बताया और हमें बता दिया आपको। तो ये जो लास्ट चेंज इसने किया होगा उस हिसाब से इसने ये सीक्वेंस बताइए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना 2 एग्जांपल एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियोस में हम इसकी डायनामिक प्रोग्रामिंग की और एग्जांपल्स को देखेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर तो लेक्चर आपको हेल्पफुल साबित हो तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो, और अच्छा रिस्पांस दीजिएगा ताकि मैं इस तरह की और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो अल्लाह हाफ़िज़।